नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यू डाइस प्लस 2023-24 में आप किस प्रकार से फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। यदि आपका सभी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, आपका स्टूडेंट सेक्शन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है, स्कूल कंपटीशन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि इसके बगैर आपका जो यू डाइस प्लस का कार्य है वह पूर्ण नहीं होगा, अपूर्ण ही शो होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जाकर के टाइप करनी है udaisplus.gov.in। तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद फिर आपको ये लॉगिन फॉर आज मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला सेक्शन दिखाई जाता है। उसके बाद क्या करनी है, आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आनी है और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट मॉड्यूल। तो यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इस तरह से। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है इस प्रकार से, जहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉग इन कर लेनी है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। ये वाला पेज दिखने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जा रहा है एकेडमिक ईयर 2023-24 गो टू 2023-24। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ता है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। तो साथियों, यहाँ से आपको एक बार जांच कर लेनी है, आपकी जो क्लास है, सेक्शन है, उसमें जितने विद्यार्थी आपके विद्यालय में रोल है, दर्ज है, उन सभी की प्रविष्टि यहाँ पर हुआ है कि नहीं हुआ है, और कोई भी विद्यार्थी की जानकारी इनकम्प्लीट तो नहीं है। यदि जानकारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, त्रुटिपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार की कोई संशोधन या फिर बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तब की स्थिति में ही आपको फाइनल सबमिट करनी है। यदि कुछ जानकारी अपूर्ण है या फिर त्रुटिपूर्ण है, या फिर कोई विद्यार्थी को इसमें ऐड करना बाकी है, तो ये कार्य आपको पहले कंप्लीट करने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। उसके पहले क्या करनी है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये एक्टिव स्टूडेंट दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी की आपने एनरोल की हुई है, प्रविष्टि की हुई है, उसकी लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाती है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा वो आपका क्या है, एक्टिव है, यानी कि आपने इतने विद्यार्थियों की जो प्रविष्टि है आपके यू डाइस प्लस वर्ष 2023-24 के लिए आपने एंट्री किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको टोटल बॉय की संख्या, टोटल गर्ल्स की संख्या और टोटल एनरोलमेंट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। तो आपको ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है, और यदि कोई विद्यार्थी जो है आपके विद्यालय में ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहा है तो उसको आपको यहाँ से क्लियर करना होगा। यहाँ पर देखिए हमारे मामले में नो डाटा फाउंड दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ता है इनएक्टिव स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे मामले में यहाँ पर भी नो डाटा फाउंड दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये जानकारी एक बार जांच लेनी है कि एक्टिव स्टूडेंट में आपके विद्यालय में सभी क्लास में जितने विद्यार्थी दर्ज है उन सभी की प्रविष्टि यहाँ पर आपको दिखाई पड़नी चाहिए। आपके विद्यालय से कोई भी विद्यार्थी की जानकारी अपूर्ण नहीं होनी चाहिए, त्रुटिपूर्ण नहीं होनी चाहिए, और उनकी एंट्री विशेष नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। तो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको सही लगती है कि जो भी आपने प्रविष्टि की हुई है वह बिल्कुल त्रुटि पूर्ण है, त्रुटि रहित है। उसके बाद फिर आपको क्या करनी है, नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है इस तरह से। जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक टैब दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए आपको एक टैब दिखाई पड़ता है स्कूल कंप्लीटेशन। तो यहाँ पर देखिए स्कूल कंप्लीशन करके न्यू आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके ही ऊपर आपको क्लिक करना है। यह कार्य यदि आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है तब की स्थिति में आपका जो विद्यालय का यू डाइस प्लस 2023-24 है वह आपका कंप्लीट शो नहीं होगा, वहां पे आपका इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण शो दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको गोस्वारा दिखाई पड़ जाता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। हमारे मामले में 60 है, और कितने कंप्लीट हो चुके हैं, 60 है। यहाँ पर इन प्रोग्रेस में 0 है और नॉट स्टार्टेड में 0 है। तो यहाँ पर साथियों जो भी डाटा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ती है यहाँ से आपको जांच कर लेनी है। मान लीजिए आपके विद्यालय में 70 स्टूडेंट है और 70 स्टूडेंट की प्रविष्टि यहाँ पे आपको क्लास वाइज हो गई है, तभी आपको आगे प्रोसेस करनी है। यहाँ पर देखिए इस मामले में प्रोग्रेस में एक भी नहीं है और नॉट स्टार्टेड में एक भी नहीं है। टोटल स्टूडेंट विद्यालय में कितने हैं, 60 है, और यहाँ पे कंप्लीट भी 60 दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे में आपको नोट करके दिखाई पड़ रहा है। इस नोट को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। देखिए नोट में कहा जा रहा है, नंबर 1 में कहा जा रहा है कि पूर्णतः प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है जब सभी छात्रों की स्थिति पूर्ण रूप में चिन्हित की गई हो। नंबर 2 में कहा जा रहा है कि पूरा होने के बाद भी स्कूल किसी भी छात्र की जानकारी अपडेट कर सकता है। यानी कि साथियों यहाँ
तो नंबर 2 में कहा जा रहा है कि पूरा होने के बाद भी स्कूल किसी भी छात्र की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपने स्कूल कंपटीशन ओके कर लिया है, आपने सर्टिफिकेट इशू कर ली है, उसके बाद यदि आपको लगता है कि किसी विद्यार्थी की जानकारी में कुछ संशोधन या फिर अपडेट करना है, तो उसके बाद भी आप अपडेशन का कार्य कर सकते हैं। नंबर 3 में कहा जा रहा है कि समाप्ति के बाद यदि विद्यालय निम्नलिखित कार्य करता है तो विद्यालय स्वतः ही अधूरा हो जाएगा, जिसमें नंबर 1 है विद्यालय स्तर से नए विद्यार्थी को जोड़े, ब्लॉक स्तर से एक नए विद्यार्थी को जोड़े, एक नया छात्र को ऐड करे, या फिर क्लास या फिर सेक्शन में शिफ्ट करे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये टिप्पणी दी गई। उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करके आते तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एनरोलमेंट समरी डाउनलोड, तो इस पे क्लिक करके आप अपना एनरोलमेंट समरी डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से जैसे कि देखिए हमने डाउनलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने ये देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये समरी डाउनलोड हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको सरसरी तौर पर जानकारी आपको दिखाई पड़ जाती है आपकी क्लास की। उसके बाद देखिए नीचे में कहा जा रहा है यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया गया है, इसके सामने ये वाला चेक वाला डिब्बा इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देनी है, टिक कर देनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैंने एतद द्वारा घोषणा की है कि मैंने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए अपने स्कूल में पढ़ रहे अपने सभी छात्रों को जोड़ लिया है और प्रदान की गई जानकारी त्रुटियों और विसंगतियों से मुक्त है। उसके बाद देखिए ये वाला जो सबमिट का बटन आपका रेड कलर से क्या हो चुका है, नीला हो चुका है, यानी कि ये इनेबल हो चुका है। अब इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, यानी कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि क्या आप कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसमें नंबर 1 में कहा जा रहा है कि डेटा को पूरा होने के बाद भी संपादित किया जा सकता है, और समाप्ति के बाद यदि विद्यालय निम्नलिखित कार्य करता है तो विद्यालय स्वतः ही अधूरा हो जाएगा, जिसमें नंबर 1 है एड न्यू स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल लेवल, एड न्यू स्टूडेंट फ्रॉम ब्लॉक लेवल, या फिर इम्पोर्ट न्यू स्टूडेंट, या फिर क्लास या फिर सेक्शन शिफ्ट। तो फिर आपको ये ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग स्टूडेंट डाटा, और कंप्लीशन डेट आपको दिखाई पड़ता है, डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे आपको ये पूरी जानकारी आपको दिखाई पड़ जाती है। तो इस प्रकार से साथियों इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी स्कूल की जो जानकारी है वह सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाती है। स्कूल आपका कंप्लीशन हो जाता है यू डाइस प्लस 2023-24 के लिए। इसके बाद फिर जब आपकी स्कूल की जानकारी आएगी तो वहां पे आपका नॉट स्टार्टेड या फिर इनकम्प्लीट में शो नहीं होगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपको इसके नाम शो होगा। तो साथियों ये वाला जो कार्य है सभी विद्यालयों को अनिवार्यता करना है, जिससे कि उनकी जो जानकारी है वह यूडाइस प्लस 2023-24 फाइनल सबमिट हो सके। कुछ समय के पश्चात यदि फिर से आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।